जय हिंद साथियों मैं इरफान कादरी गुजरात वलसाड़ से। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक स्पीक इंडिया नाम का प्रोग्राम रखा गया, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत आज जो भी शहीद हुए हैं हमारे देश के नौजवान, उन शहीदों की याद में श्रद्धांजलि का एक प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और ख़ास करके हमारे देश के ऊपर जो बार बार इस तरीके की जो जवान शहीद होते हैं, ऐसी जो आफत आती है, उसके बारे में हर सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है, लेकिन सरहद पे जो शहीद जो जवान जो काम कर रहे हैं, जो बार बार हर साल कई संख्याओं में जो शहीद होते हैं हमारे जवान, उनके लिए आज तक हमारी सरकारों ने क्या किया। जैसे कि इसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन कुछ उनका जो दूसरे देशों के साथ कुछ ऐसे समझौते होते थे कि कुछ बहुत सरहद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते थे, और आते भी थे तो उसका सॉल्यूशन होता था। लेकिन हर बार, जैसा कि मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो हर बार उनके साथ हमारी कुछ न कुछ रकझक चलती रहती है। फिर भी पाकिस्तान को हर बार मुंह का जवाब खाना पड़ता है, और भारत हमेशा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। और ख़ास करके भारत हर बार उसकी जो ताकत है, जो एशिया में और विश्व में जो उसकी ताकत है, वो हर देश जानता है कि भारत की ताकत क्या है। फिर भी कुछ देश जो हमेशा कुछ न कुछ सरहद पे कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से तंगदिली खड़ी होती है और दो देशों के बीच में तनाव खड़ा होता है, और उसके बाद युद्ध की परिस्थिति बनती है। लेकिन जब जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है, यानी कुछ हमारे जवान शहीद होते हैं उसमें, उसके बाद हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं और एयर स्ट्राइक जैसी एक हवा से एयर स्ट्राइक भी करते हैं, और वहाँ के उनके कुछ लोगों को हम मार देते हैं, कुछ वहाँ के सैनिकों को हम मार देते हैं, उस देश का नुकसान करते हैं। फिर भी बार बार ऐसी चीज़ें हमारी सरहद पे हर हमारी बॉर्डर जो है, जैसे कि चीन से सटी हो, पाकिस्तान से सटी हो, बांग्लादेश से सटी हो, श्रीलंका से सटी हो, जैसे कि अभी नेपाल के साथ भी हमारी कुछ रिकझिक चल रही है। लेकिन फिर भी क्यों नेपाल जैसा देश आज हम पे हावी होने की बात करता है? उसका कारण क्या है? हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों हो गई है आज? इसका कारण क्या है? क्यों हमारी सरकारों से आज दूसरी सरकारें जो कुछ ऐसा ये नहीं सोचती होगी कि भारत जो इतना मजबूत देश है, भारत जो एशिया का सबसे मजबूत देश है, फिर भी हमारे सामने नेपाल जैसा आंख दिखाता है हमको? इसका कारण क्या? इसकी वजह क्या? इसकी वजह एक ही है कि हमारी कमजोर विदेश नीति, हमारे नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जो नीति है वो कमजोर पड़ रही है। इसके लिए ये हालात पैदा हो रहे हैं। और खास करके अभी चीन के साथ जो हमारा जो गलवान घाटी के अंदर जो उनके साथ जो रिकझिक हुई और उनके साथ जो हाथापाई हुई, उसमें हमारे 20 शहीद जो जवान हुए हैं, उसकी शहादत को हम भूलेंगे नहीं। और चीन जैसा बदमाश और धोखेबाज देश को हम हमारी सरकार से अपील करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। 2014 के पहले जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आपने बताया था, जब उनको यहाँ बुला के झूले झुलाया था, और वहाँ के जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब आपने इस तरीके की यहाँ पे बातें की थी इलेक्शन के अंदर कि वहाँ के राष्ट्रपति को लाल आंख दिखाना चाहिए। जो यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी जी ने इसी तरीके की बात की थी। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आज आपको पूरे देश ने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है, तो ये अब आपका काम है। आज हमारे जो 20 शहीद जवान हुए हैं, आज कई दिन गुजर चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई ऐसी एक्शन हमारी सरकार की तरफ से नहीं हुई, और हमको विदेश नीति तो क्या है कुछ पता ही नहीं चल रही है। जब चीन के साथ बात करनी है तो हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री रसिया जाते हैं, वहां पे जाके क्या बात करोगे? सीधे सीधा चीन को जवाब दो, सीधे सीधा चीन को पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर सकते हो, चीन पे क्यों नहीं कर सकते आप? क्या है चीन? क्यों हमारे पास ताकत नहीं है इतनी? हर बार चीन हमारी सीमा में घुसता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, सिक्किम के कुछ इलाकों में घुस गए, ये गलवान घाटी के अंदर घुस गए और हमारे 20 सैनिकों को मार दिया।
कब तक सहेंगे भारत देश? कब तक ऐसी शहादत हम सहते रहेंगे? हिंदुस्तान कब तक हिंदुस्तान की माओ की कोख इसी तरह से उजड़ती रहेगी? मोदी जी, हमको भारत देश को जवाब चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से दो। फिर वो चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो। नेपाल जैसा देश, इतना छोटा देश, जिसकी 70 साल के अंदर आज तक हिम्मत नहीं हुई भारत के सामने बोलने की, वो आज बोल रहा है हमारे सामने। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो रही है। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा एक संदेश है। पूरा देश आपके साथ है। हमारे देश की सरहद के साथ छेड़खानी की पूरा देश आपके साथ है। पूरा देश आपके साथ है। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से दो चीन को। हर बार हमको डराने की कोशिश करता है और हम उनको बुला बुला के झूले झुलाते हैं और हम बड़े बड़े करार करते हैं उनके साथ। देश की जनता को कहते हैं यहां पे आप चाइना का विरोध करो, और हम बड़े बड़े करार कर लेते हैं चीन के साथ। प्रधानमंत्री जी, क्या है ये? रक्षा मंत्री जी, क्या है? विदेश मंत्री जी, ये क्या है? भारत देश कभी न झुका है न कभी झुकेगा। हम मार मार के मरने वालों में से है, हम मार खा के मरने वालों में से नहीं है। यह भारत देश की जनता का गुस्सा है। हम मार के मरेंगे, लेकिन हम मार खा के मरने वालों में से नहीं है। मोदी जी, एयर स्ट्राइक करो। पाकिस्तान पे आप कर सकते हो, चीन पे क्यों नहीं कर सकते आप? ये नेपाल इतना छोटा देश हमको डरा रहा है। ये कहां की विदेश नीति है आपकी? आपने क्या इंदिरा गांधी का राज नहीं देखा? अटल जी ने दुर्गा कहा था, अटल जी ने उनको दुर्गा कहा था, दुर्गा। मोदी जी, आपको सब पता है दुर्गा कहा था अटल जी ने। इंदिरा जी 18 देश के अध्यक्ष बनी थी। मोदी जी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए थे। हमारे सेना ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की थी, तो वहां जाके ने लाहौर के अंदर जाके ने चाय पी थी, नाश्ता किया था लाहौर में जाके ने। ये इंदिरा गांधी की विदेश नीति और ये ताकत थी। मोदी जी, आपको क्या चाहिए? पूरे देश का सपोर्ट है आपके साथ। आप हमारे जवान की शहादत ऐसे जाना ही नहीं चाहिए। कौन सी मां अपने बेटे को फिर सरहद पे भेजेगी? क्या इसी तरीके से हमारे सेना के जवान क्या शहादत लेते रहेंगे? और आप जो है एक शब्द नहीं बोलते हैं और उसमें राजनीति हो रही है। अफसोस है, मुझे अफसोस है मेरी सरकार से। मुझे अफसोस है मेरी सरकार से कि कब तक ऐसा चलते रहेगा। भारत देश कब तक ऐसा सहता रहेगा दूसरे देशों की दादागिरी? अमेरिका के साथ आप दोस्ती करते हो, वो हमको डराकर हमारी दवा लेके चले जाते हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच क्या हमको हमारे देश में पहले नहीं देना चाहिए? किसी की ताकत और किसी के दादागिरी के सामने भारत देश कभी नहीं झुकेगा। मोदी जी, कभी नहीं झुकेगा। आप मक्कम रह के काम करिए। हिंदुस्तान की पूरी अवाम आपके साथ है। याद रखना मोदी जी, जब देश की बात आएगी तो आपके साथ है, लेकिन आप झुकना मत। और चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दो मोदी जी। चीन की ताकत कुछ भी हो, हमारी ताकत कोई कम नहीं है मोदी जी। विश्व के अंदर दिखा दो कि भारत किसी से डरने वाला देश नहीं है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी, ये आपने 2014 के प्रचार में बहुत ही ऐसी कविता गाई थी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा।
मोदी जी, गलवान की घाटी हिंदुस्तान की घाटी है और हिंदुस्तान की एक इंच जगह कोई देश नहीं ले सकता। और ये चीज तो आपने भी बोली है मोदी जी। फिर क्यों कोई देश हम पे एक्शन ले, हमारे जवान को मार दे? ऐसी विदेश नीति कुछ काम की नहीं है। चीन के साथ ऐसा करार कोई काम का नहीं है। इस करार को मैं नहीं मानता। जो हमारे देश के जवान शहादत उनको मिले, उनको मार दे और हमसे वार्ता करे। हमको वार्ता नहीं करनी है। हमको ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए मोदी जी, चाहे वो कोई भी देश हो। हिंदुस्तान झुकने वालों में से नहीं है मोदी जी। राजनाथ सिंह जी, आप रसिया मत जाओ, चीन को बता दो कि हिंदुस्तान झुकने वालों में से नहीं है। हिंदुस्तान लड़के ले लेगा, हमारी जमीन लड़के ले लेगा। आज हमारी घाटी में, आज हमारी सरहद में घुस के हमारे जवान को मार देते और हम कुछ नहीं बोलते, उस पर राजनीति हो रही है। ये क्या बात हुई मोदी जी? ये क्या बात हुई? हिंदुस्तान का एक एक जवान, हिंदुस्तान का एक एक इंसान, मोदी जी इसका जवाब चाहिए, हमको जवाब चाहिए कि हिंदुस्तान झुकने वालों में से नहीं है और हिंदुस्तान चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे, ऐसी हमारी आशा है मोदी जी आप पे। कुछ थोड़ा टाइम नहीं होता है, कभी पाकिस्तान हम पे हमला कर देता है, कभी हमारी सीमा में घुस जाता है, हमारी चौकी को उड़ा देता है, कभी उधर से चीन हमको डराता है, अभी वो नेपाल जैसा देश हमको डराता है। क्या बात हुई मोदी जी? क्या बात हुई? मोदी जी एक बार बता दो, पूरे विश्व को दिखा दो कि भारत एक महासत्ता बनने की कगार पे खड़ा है, महासत्ता बनने की कगार पे, और भारत किसी से डरने वालों में से नहीं है। भारत देश में कुछ भी अंदरूनी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए हर पार्टी के बीच, लेकिन जब देश की बात आएगी मोदी जी, हर एक इंसान, हर एक बंदा देश के लिए खड़ा है और आप बस एक्शन लेते जाओ। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। यह देश सहने वालों में से नहीं है, यह देश जवाब देने वालों में से है और विश्व के हर देशों को हिंदुस्तान जवाब दे सकता है। हिंदुस्तान में इतनी ताकत है। राजनीति से परे है ये चीजें, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम आपके साथ है, बस आप आगे बढ़ते जाइए, चीन को जवाब देते जाइए और हमारा सरहदी जो भी इलाका है वो हमको चाहिए बस। और उन्होंने 20 मारे मोदी जी, एक के बदले 10 सर लाने की आपने बात की थी पाकिस्तान के साथ। मैं कहता हूं 20 के सामने हमको चीनी सेना के 200 जवान की 200 जवान चाहिए, मरे हुए 200 जवान चाहिए चीनी सेना के। 20 के सामने 200 जवान चाहिए हमको। हिंदुस्तान किसी से डरने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं मोदी जी और सरकार से विनती करता हूं कि चीन कितनी भी गद्दारी करेगा लेकिन हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा और देते रहेगा। और हर देश को यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान किसी से डरने वालों में से नहीं है। हिंदुस्तान एक है और एक रहेगा और हिंदुस्तान के एक इंच जमीन भी हम किसी को नहीं देंगे और हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। बस मैं इतनी विनती करता हूं सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से, मोदी जी आपसे मैं आप लोगों से इतनी विनती करता हूं कि हमारे जवानों की शहादत को हम 100 सलाम करते हैं, 100 सलाम करते हैं, लेकिन इनकी शहादत का हिसाब किताब मोदी जी जरूर लेना होगा। ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की इच्छा है कि हमको
चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देकर 20 के बदले 200 वहां उनके सैनिकों को मारना है हमको, कोई को छोड़ना नहीं है। चीन हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान किसी से डरने वालों में से नहीं है। बस मैं इतनी बात अपनी कहकर मोदी जी आपसे विनती करता हूं कि हर जवान जो शहीद हुआ है उनके परिवारों को आप अच्छी से अच्छी राशि दे कि उनका गुजरान, उनका घर चले, और उनके घर में से कोई सरकारी ऐसी नौकरी दो मोदी जी कि उनका परिवार का भरण पोषण हो। और एक दूसरी विनती करता हूँ मोदी जी कि उनको कुछ ऐसी अच्छी राशि दो कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। बस मैं इतनी विनती करता हूँ और हमारे जवानों को मेरे तरफ से 100 सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।